ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की बयानबाजी और सैन्य हलचल देखने को मिली है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान में जंग टल गई है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि अमेरिका दबाव बना रहा है और ईरान पीछे हट रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति हमेशा से आक्रामक रही है। वो दबाव बनाकर सामने वाले को झुकाने की रणनीति अपनाते रहे, चाहे वो चीन हो, उत्तर कोरिया हो या फिर ईरान। लेकिन ईरान कोई आम देश नहीं है और न ही उसके नेतृत्व को इतनी आसानी से डराया जा सकता। आयतुल्लाह अली खामेनी पिछले कई दशकों से सत्ता में हैं और उन्होंने खुद प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय साजिशें बहुत करीब से देखी हैं। उन्हें मादुरो या किसी कमजोर नेता से तुलना करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल हो। अमेरिका शायद ये सोच बैठा था कि ईरान भी वेनेजुएला की तरह आर्थिक दबाव में टूट जाएगा, लेकिन ईरान की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। ईरान में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि वहाँ धार्मिक नेतृत्व, सेना और जनता के बीच एक मजबूत तालमेल है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC केवल सेना नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो देश की प्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ईरान की सैन्य ताकत को अक्सर कम आंका जाता है। उसके पास आधुनिक मिसाइल तकनीक है, ड्रोन क्षमता है और सबसे बड़ी बात, पूरे मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में सीरिया में समर्थक गुट, ये सब ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति बनाते हैं। अमेरिका अगर ईरान पर सीधा हमला करता है तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा, बल्कि पूरा इलाका आग में झुलस सकता है। यही वजह है कि अमेरिका कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। बाहर से चाहे सख्त बयान दिए जाए, लेकिन अंदर खाने वाशिंगटन जानता है कि ईरान के साथ युद्ध आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान और इराक की असफलताओं के बाद अमेरिका एक और लंबी जंग का जोखिम नहीं लेना चाहता। अमेरिकी जनता भी अब युद्ध से थक चुकी है। एक और बड़ी गलती जो अमेरिका ने की है वो है ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीद पालना। रेजा शाह पहलवी का नाम उछालकर संकेत देने की कोशिश की गई है कि ईरान में विदेशी दखल को भी स्वीकार नहीं करती। इतिहास गवाह है कि जब भी ईरान पर बाहरी खतरा आया है, जनता एकजुट हुई है। ईरान और वेनेजुएला की तुलना करना इसलिए भी गलत है क्योंकि ईरान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। प्रतिबंधों के बावजूद उसने अपनी सैन्य, तकनीकी और ऊर्जा क्षमताओं को मजबूत किया है। आज ईरान सिर्फ तेल पर निर्भर देश नहीं रहा, बल्कि वो रणनीतिक सोच रखने वाला राष्ट्र बन चुका है। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें अमेरिकी पीछे हटते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। ये एक रणनीतिक ठहराव हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी ये जानता है कि सीधे युद्ध में जाना आखिरी विकल्प होना चाहिए, इसलिए वो धैर्य, तैयारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, ईरान को कमजोर समझना या उसके नेतृत्व को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। खामेनेई मादुरो नहीं है और ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये एक सभ्यता, एक इतिहास और एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना वाला देश है जो दबाव में झुकने के बजाय और सख्त हो जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जंग अभी टली हुई दिख रही है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। पिक्चर अभी बाकी है और इस पिक्चर में ईरान सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि कहानी की दिशा तय करने वाली ताकत बन चुका है।